हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू करते हुए कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होगी, तो वन बाय वन हम क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट के बारे में कि ड्राइंग क्या होती है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ड्राइंग। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की क्या होती है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, यानी बिजनेस को पैसा देता है। तो कई बार जब उसको पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो बिजनेस से पैसा लेगा। अब जब लेगा तो उसको कैसे शो करेंगे, तो दैट विल बी शोन थ्रू ड्राइंग अकाउंट। उसको हम किसके थ्रू दिखाते हैं, ड्राइंग अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं। मतलब whenever a businessman withdraw anything from the business for personal use, that is non drawing। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करेगा, चाहे कैश हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे आपका कोई असेट्स हो, फर्नीचर, मशीन, कार, कुछ भी अगर वो विड्रॉ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राम विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर्सनल यूज़ का नाम आते हैं, हम कौन सा अकाउंट इफेक्ट दिखाएंगे, यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट दिखाएंगे। ओके, और दूसरा कैश विड्रॉ कर रहा है तो सेकंड अकाउंट हमारा कौन सा इफेक्ट करेगा, कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा। अब कैश तो हमें पता है कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको हमने इसको क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इट विल बी क्रेडिटेड। बात करते हैं हम ड्राइंग की। तो ड्राइंग कौन सा अकाउंट होता है, तो ड्राइंग कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है, बिजनेस से पैसे ले रहा है या जो भी चीज़ लेता है विड्रॉ करता है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेसमैन की ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर्सनल का रूल फॉलो करेंगे तो डेबिट। तो ड्राइंग, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पहली ट्रांजैक्शन समझ में आई आपको। ड्राइंग क्या होगा, जब भी कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, और ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे आज डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट के बारे में मेनली आपने सुना होगा बहुत बार कि जैसे आप कोई शॉप पर जाते हो, कोई आइटम परचेज़ करते हो, आप उससे रेट पूछते हो, तो फिर बार्गेनिंग करते हो, फिर आप उसको बोलते हो नहीं भैया हम 10 रुपये कम देंगे या 5 रुपये कम देंगे, या जो भी आप करते डिस्काउंट के लिए बात करते हो, वही डिस्काउंट की बात हम यहाँ करेंगे, वही डिस्काउंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मेनली डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। आपने नॉर्मली डिस्काउंट के बारे में सुना होगा, आपने यही देखा होगा कि डिस्काउंट सिर्फ कैश डिस्काउंट होगा। नहीं, डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमेशा लिस्टेड प्राइस पर दिया जाता है। कोई भी गुड्स की जो लिस्टेड प्राइस होती है, जो MRP जिसको आप कह सकते हो, उस पर दिया जाता है हमेशा। कि ठीक है, अगर आप बल्क में माल परचेज़ करते हो, मान लो ज़्यादा गुड्स परचेज़ करते हो, तब आपको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा जाता है। ठीक है, और अपनी सेल को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक जो रिटेलर होता है या एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को मतलब एज सुन एज पॉसिबल कैश में कन्वर्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप किसी शॉप पर गए और आपने 10,000 का गुड्स परचेज़ किया। सामने वाले को आपने बोला भैया पैसे मैं 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन सामने वाला आपको ये बोलता है कि अगर आप पैसा 10 दिन के अंदर या 1 दिन में देते हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो मतलब वो चाहता है कि जितना मतलब कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहता है। तो कैश में ट्रांजैक्शन करने के लिए वो क्या करता है, आपको कैश डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, तो ये कैश पेमेंट करवाने के लिए कौन सा डिस्काउंट देते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ये हमेशा तो दिया जाता है MRP लिस्टेड प्राइस पे, सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और जब कोई गुड्स बल्क में परचेज या सेल करा जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा जाता है। सेकेंड थिंग इनके रिगार्डिंग
कि नेवर रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करा जाता, इसको कभी बुक्स में हम दिखाएंगे नहीं, बट इसकी अमाउंट को रेड्यूस ज़रूर करेंगे, इसके अमाउंट कम ज़रूर करेंगे हम। और कैश डिस्काउंट हमेशा क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है, रिकॉर्ड करेंगे इसको। ओनली रेड्यूस फ्रॉम द इनवॉइस, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी अमाउंट को सिर्फ रेड्यूस करा जाता है, कम करा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे, इसको इनवॉइस से रेड्यूस नहीं करेंगे, इसको सेपरेट हम ट्रीट करेंगे एक जगह। इनवॉइस आपको दे दिया बिल 1000 रुपीज़ का, अब आप मान लो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट अवेल करते हो तो उसको सेपरेटली ट्रीट करा जाएगा, ये आपके बिलिंग में नहीं दिखाया जाएगा, इनवॉइस के अंदर नहीं आएगा, इसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मीनिंग दोबारा से समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्टेड प्राइस पर दिया जाता है, सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है या बल्क में गुड्स परचेज करने के लिए दिया जाता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमेशा ट्रांजैक्शन को कैश में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, जितना जल्दी कैश में पेमेंट आ जाए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में सिर्फ रेड्यूस करके दिखाया जाता है, कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में रेड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट 10%। आपने श्याम से गुड्स परचेज किया 1 लाख का, श्याम आपको ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउ कर रहा है और कैश डिस्काउंट 10% अलाउ कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट तभी अप्लीकेबल होगा जब ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है, अगर कैश में नहीं हो रही है तो कैश डिस्काउंट इज़ नॉट अप्लीकेबल। अब इस एंट्री में कहीं ये नहीं बताया अगले ने कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमारा कैश डिस्काउंट है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। कैश डिस्काउंट तभी अप्लीकेबल होगा जब ट्रांजैक्शन को कैश में करा जा रहा है, अगर कैश में पेमेंट देगा या पेमेंट रिसीव होगा तभी कैश डिस्काउंट अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो गुड्स अकाउंट और एक श्याम अकाउंट। 2 अकाउंट्स आर इफेक्टिंग गुड्स एंड श्याम। गुड्स कौन सा है, रियल, श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। अब गुड्स में भी कौन सा है, ये परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो गुड्स परचेज किया है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये परचेज है हमारे लिए। श्याम एक गिवर है, ये क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये हमने एंट्री पास कर दी। अब अमाउंट कितना आएगा, तो मैंने बताया आपको कि ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ लेस करा जाता है, रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो आपने 1 लाख का गुड्स परचेज किया था, 10% का आपका ट्रेड डिस्काउंट है, तो 90,000 से एंट्री पास कर देंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, पेमेंट मेड बाय कैश। सीता से गुड्स परचेज किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट 20% है और कैश डिस्काउंट 10% है, और इस बार जो ट्रांजैक्शन है वो किस में हो रही है, कैश में हो रही है, मतलब कैश डिस्काउंट अप्लीकेबल होगा। और जब ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है तो सीता से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि कौन है सीता, ठीक है। तो कौन कौन सा अकाउंट हुआ, गुड्स, कैश और डिस्काउंट, ठीक है। गुड्स रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स इज कमिंग इन द बिजनेस, इट विल बी डेबिट। इन कैश, कैश में हो रहा है तो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट। अब जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, वी आर गेटिंग द डिस्काउंट, और जब डिस्काउंट मिलेगा तो इट इज़ ए टाइप ऑफ इनकम, ये एक तरह की क्या हो गई हमारे लिए, इनकम हो गई है। और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। रूल्स बेटा याद रखना आपको, टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो डिस्काउंट का दोबारा समझेंगे, हमने गुड्स परचेज किया है तो डिस्काउंट हमें मिलेगा,
और जब डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो इट इज़ इनकम फॉर अस, ये हमारे लिए इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। ओके, तो एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ओके, अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया वो चेक करते हैं। टोटल परचेज प्राइस थी हमारे पास 1 लाख की, और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इट इज़ ओनली रेड्यूस्ड, इसको कम करा जाता है, कोई बात नहीं, 20% ट्रेड डिस्काउंट कम कर देंगे 80,000। अब इस पर हमें 10% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा 8,000। नेट पेमेंट कितना होगा 72 का। तो हमने एंट्री में देखना, टोटल परचेज आपने 80 का करा, कैश आपका पेमेंट गया 72 का और डिस्काउंट आपका गया 8,000 का। क्लियर? दोबारा एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे हम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ₹9200 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹800। हमने रमेश से कैश रिसीव किया कितना 9200 का, और उसको डिस्काउंट अलाउड किया 800 रुपीज़ का। ओके, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कैश, रमेश एंड डिस्काउंट। गुड, 3 अकाउंट इसमें इफेक्ट करते हैं, कैश, रमेश एंड डिस्काउंट। कैश हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट, रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव करते हैं, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है तो इट विल बी डेबिटेड, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रमेश एक पर्सनल अकाउंट है और हम रमेश से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो रमेश कौन हुआ, गिवर, गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ डिस्काउंट की। तो हमने जब रमेश से कैश रिसीव किया तो उसको हमने डिस्काउंट अलाउ करा है, उसको हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया, इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो इट विल बी डेबिटेड, इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, हमारा ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, कैश हमारा 9200, डिस्काउंट 800 और 10,000 हम कितने मांगते थे रमेश के, 10,000, दैट विल बी क्रेडिटेड। डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटा। कैश पेड टू सीता, कैश पेड टू सीता ₹9800 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हर, उसने अलाउ किया है 200 का। ठीक है, इस बार हम सीता को कैश पे कर रहे हैं और उसने हमें डिस्काउंट दिया है 200 का। तो सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश, सीता, डिस्काउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, सीता पर्सनल, डिस्काउंट नॉमिनल। तो कैश पेड टू सीता, सीता को कैश पे करेंगे तो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट। सीता एक पर्सनल अकाउंट है और जब हम सीता को कैश पे कर रहे हैं तो सीता इज ए रिसीवर, डेबिट। बात करते हैं डिस्काउंट की। अभी डिस्काउंट अलाउड बाय हर, उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, किसको, हमें, तो हमें डिस्काउंट मिला है, इट मीन्स वी आर गेटिंग डिस्काउंट, सो इट इज़ आर इनकम, और इनकम है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, सीताज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश हमने 9800 का पे किया, 200 का डिस्काउंट और 10,000 सीता हो जाएगा। नरेशन हमें लिखना ज़रूरी होता है, तो कैश पेड टू सीता एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हर। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ लिस्टेड प्राइस ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%। हमने राम से गुड्स परचेज किया 1 लाख का लिस्टेड प्राइस पे और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। ठीक है, तो वही अपना एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। दोबारा अभी तक हमने जितने भी एंट्रीज की सब में एक्सप्लेनेशन लिखी है, यहाँ नहीं लिख रहे, तो अब ध्यान रखना आपको जो भी एंट्री करनी है एक्सप्लेनेशन लिख के करनी है ताकि क्लियर हो जाए। तो गुड्स इज कमिंग इन द बिजनेस, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे ले रहे हैं, राम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब अमाउंट कितना आएगा, तो 1 लाख का लिस्टेड प्राइस था, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 20%, 80,000 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओनली रेड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट, उसको हमेशा अमाउंट से कम करा जाएगा, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, एक और एग्जांपल,
गुड्स रिटर्न टू राम ऑफ लिस्टेड प्राइस ₹20,000। अभी क्या कह रहे हैं कि राम से हमने जब परचेज किया था तो उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं लिस्टेड प्राइस ऑफ 20,000 का, 20,000 की लिस्टेड प्राइस का गुड्स हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो एक तो गुड्स अकाउंट, एक राम अकाउंट। गुड्स हमारा रियल है, राम पर्सनल है। अब गुड्स रिटर्न करेंगे तो गुड्स इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इट विल बी क्रेडिट, और राम रिसीवर है, इट विल बी डेबिट। ध्यान ये देना है हमें यहाँ पर कि गुड्स में कौन सा अकाउंट आएगा, तो गुड्स रिटर्न टू राम, राम को रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन गई, परचेज रिटर्न बन गई, परचेज रिटर्न। ठीक है। अब अमाउंट का इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 20,000 का जो लिस्टेड प्राइस दिया हुआ है हमें, लिस्टेड प्राइस 20,000 था, तो लिस्टेड है तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमें रेड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि बताया हुआ नहीं है फिर भी करेंगे, क्योंकि लिस्टेड प्राइस 20 है और जब हम परचेज करके लाए थे तब ट्रेड डिस्काउंट अलाउ हुआ था, अप्लीकेबल हुआ था, तो यहाँ भी होगा। ठीक है, तो 20,000 पे 20% लगाएंगे तो हमारा आएगा 16,000 का। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹62,000। राम को पे कर रहे हैं हम फुल सेटलमेंट में 62। देखते हैं सेटलमेंट कितना बनता है। आपने राम से परचेज किया था 80,000 का आफ्टर रेड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से 16 का आपने रिटर्न करा तो आपका पेमेंट बनता है 64,000 का। लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 62 का, तो मतलब आपको 2,000 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। आपको पेमेंट 64 का करना था लेकिन डिस्काउंट कितना मिला, 2,000 का। तो इसमें आपका कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा, राम, कैश और डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट मेंशन नहीं करा हुआ, जब बात फुल सेटलमेंट की आ गई तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कितना डिस्काउंट आएगा। जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट करा तो यहाँ हमें कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, 2,000 का। तो नॉर्मली हम एंट्री पास करेंगे, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा, राम, कैश, डिस्काउंट। राम पर्सनल है, कैश रियल है, डिस्काउंट नॉमिनल है। तो वी आर पेइंग कैश टू राम, तो राम रिसीवर हुआ, डेबिट। कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम राम, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ इनकम, विल बी क्रेडिट। तो राम्स अकाउंट डेबिट 64 क्लियर, टू कैश 62 एंड टू डिस्काउंट 2,000 रुपीज़। तो कैश पेड टू राम एंड अवेल ए डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। क्लियर। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। आई होप यू विल क्लियर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।